गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर आशीष सक्सेना और आज हम आपको बायो लैब लाए हैं। ओके, और आपने चैप्टर नंबर 4 स्टडी किया होगा जिसमें डिफरेंट एनिमल्स थे, मीन्स डिफरेंट फाइलम और डिफरेंट क्या थी डिवीज़न। इस चैप्टर में आपने स्टडी किया होगा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आज मैं आप लोगों को स्पेसीमैन दिखाऊंगा और स्पेसीमैन के मीडियम से आप उस फाइलम को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो स्पेसीमैन देखिए, फाइलम को आइडेंटिफाई कीजिए और अपने दिमाग में उस एनिमल्स की इमेज बना लीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप यूट्यूब में जाइए, राइट की डॉक्टर आशीष सक्सेना, सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए जिससे आपको और भी अपडेट मिलती रहेगी। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर क्या है इसकी, स्टार शेप स्ट्रक्चर, और इसे बोलते हैं हम स्टार फेस। अब आप अपने माइंड में लाइए स्टार फेस किस फाइलम में आता है। स्टार फेस आता फाइलम एकाइनोडर्मेटा। ओके, इसको आप ध्यान रखिए किस फाइलम में आया, फाइलम एकाइनोडर्मेटा। और फाइलम एकाइनोडर्मेटा क्या फीचर आपने क्या स्टडी किया था, दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब समझ इसमें 3 जर्म लेयर होती है। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ 5 आर्म्स होते हैं, 1 2 3 4 5। और यदि आर्म्स को हम कट कर देंगे, इसमें एक प्रोसेस पाई जाती है रीजनरेशन। ओके, नेक्स्ट दिखाते हैं आप लोगों को, नेक्स्ट स्पेसीमैन। ये देखिए, इसे बोलते हैं हम टॉर्पीडो। टॉर्पीडो या इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक रे। यहाँ पे देखिए लोअर साइड यहाँ पे इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स पाए जाते हैं और इलेक्ट्रिक ऑर्गन की हेल्प से क्या करता है, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो होती है। ओके, देन फिर अब आते हैं हम नेक्स्ट फाइलम में, किसको लाया जाए। हाँ देखिए, इसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये क्या होता, इसे बोलते हैं फ्रॉग। और किस क्लास में आएगा, एम्फीबिया। एम्फीबिया के मीन समझ रहे हैं, जिसमें क्या होता है डुअल फीचर, जो लैंड और वाटर दोनों जगह क्या होता है लिव्स करता है। तो ये डायग्राम, ये स्पेसीमैन किसका, फ्रॉग का। ठीक है, और किस क्लास में आता है, एम्फीबिया में आता है। ओके, देन नेक्स्ट अब हम आते हैं पाइसेस। देखिए ये क्या होते हैं, फिश, और इसे बोलते हैं हम ट्रू फिश। मैंने आपको बताया था कुछ होती है ट्रू फिश और कुछ होती है फॉल्स फिश। ट्रू फिश उन्हें बोलते हैं जो रियल में कहाँ आती है, पाइसेस में। और फॉल्स फिश उन्हें बोलते हैं जो रियल में पाइसेस में नहीं आती है। तो ये क्या है, ट्रू फिश। ओके, अब आते हम नेक्स्ट एनिमल के पास। ये देखिए, ये आपको दिखाई नहीं देगा कायदे से, कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है लाइक जेली लाइक स्ट्रक्चर, गौर से आप देखें तभी दिखाई देगा। इसे बोलते हैं हम जेली फिश, बट एक फिश नहीं होती है, क्योंकि ये जो बिलोंग करती है, ये करती है फाइलम नाइडेरिया। फाइलम नाइडेरिया और सिलेंटेटा, और साइंटिफिक नेम होता है इसका ओरेरिया। ओके, हर डायग्राम, हर पिक को, स्पेसीमैन को इजली आप लोग देखते रहिए, जिससे क्या होगा, आप उसे इजली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, क्योंकि हमें हर ऑर्गन्स को क्या करना, आइडेंटिफाई करना। और इन्हें हम बोलते हैं स्पेसीमैन। क्या बोलते हैं, स्पेसीमैन। ये चीज़ ध्यान रखिए आप लोग। अब देखिए यहाँ पे, अब आप ये देखो शंख। शंख है, बट शंख के अंदर क्या होता है, इंसेक्ट। तो ये किस चीज़ की पिक्चर दी गई है, कि क्या है, इसे बोलते हैं हम हर्मिट क्रैब। क्या बोलेंगे, हर्मिट क्रैब। इसके अंदर होता है क्रैब। देन नेक्स्ट
और हर फाइलम के आपको फीचर पता होना चाहिए, इसके फीचर क्या है। देखिए उसमें जेलीफिश को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे, यहाँ पे देखिए इसमें आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। ओके, और जेलीफिश बिलोंग टू द फाइलम, किस फाइलम में आएगा? जेलीफिश बिलोंग टू द फाइलम नाइडेरिया। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए, जेलीफिश जो जिस फाइलम में आती है उसका नाम है नाइडेरिया। नाइडेरिया ऐसे ही बोल दें सीलेंट्रेटा। ओके, अब यहाँ पे हम आपको ले जाते हैं कहाँ पे, बताइए? सीपिया। और सीपिया आता किस फाइलम में? आपने स्टडी किया फाइलम मोलस्का, तो सीपिया इट इज़ बिलोंग टू द फाइलम मोलस्का। अब हम चलते हैं कहाँ पे, बताइए? अब हम आपको ये देखिए, ये होती है स्कॉलियोडॉन, और स्कॉलियोडॉन को क्या बोलते हैं हम? डॉग फिश। ओके, कुत्ता मछली। देन नेक्स्ट, इन सभी को क्या बोलते हैं? स्पेसिमेन। और इसके अंदर क्या होता है? प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। मतलब किसी भी इंसेक्ट है, प्लांट्स है, इसको हम कंजर्व कर सकते हैं प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में। ओके, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में क्या होता? ये भी यहाँ पे जेलीफिश है, जेलीफिश 2-3 है यहाँ पे। प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में कोई चीज़ बेकार नहीं होती, जहाँ तक सॉल्यूशन होता वहाँ तक उनकी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ये प्लांट्स है, ये कौन सा प्लांट है? फर्न प्लांट। आपने प्लांट डिवीजन स्टडी किया होगा, टेरिडोफाइटा। आपने डिफरेंट स्टडी है, थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो किसी भी एनिमल को हम कंजर्व कहाँ पे कर रहे? सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन क्या होता है? प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। ओके, एंड इसी चैप्टर में आपने स्टडी किया और डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इट इज़ द स्पेसिफिक एरिया वेयर प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव्स। एक ऐसा एरिया है जहाँ पे प्लांट्स भी है, एनिमल्स भी है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी लिव्स करता है। वो एरिया इंडिकेट किया जाता है, इसे क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ओके, इसको हम एक एक करके अब यहाँ पर रखते हैं, और जहाँ भी डाउट है कमेंट्स में बोलिए, बॉक्स में लिखिए यहाँ पे मुझे डाउट हो रहा है, तो उस डाउट को हम क्लियर कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो आपने चैप्टर नंबर 3 में जो स्टडी किया हुआ डिफरेंट किंगडम, और किंगडम में क्या स्टडी किया हुआ? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, और लास्ट क्या स्टडी किया था? एनिमेलिया। और डिफरेंट डिवीज़न में आपने क्या स्टडी किया था? डिवीज़न भी आपने स्टडी किया होगा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और लास्ट एंजियोस्पर्म। ये सभी क्या होती है? डिफरेंट डिवीज़न। ओके, और हर डिवीज़न का एक यूनिक फीचर होता है। हम किसी भी एनिमल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है? इसका यूनिक फीचर, इसका सेलेंट फीचर क्या है, तब तो हम किसी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आपको उसका फीचर पता नहीं है तो आप उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो किसी भी एनिमल को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए उसका यूनिक फीचर, क्या उसका स्पेसिफिक फीचर है। ओके, अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट और आपको बता रहा हूँ। जैसे हम कोई स्लाइड बनाते हैं, स्लाइड आपने एक चैप्टर नंबर 1 में स्टडी किया हुआ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल की स्लाइड। इसमें आपने कह लिया ऑनियन रूट या ऑनियन पील। पील क्या होती है? लेयर, प्याज की छिल्ली। और उस पील को आपने रखा ग्लास स्लाइड। ग्लास स्लाइड जानते किसकी होती है? कांच की होती है। ठीक है, अभी हम दिखा रहे हैं ग्लास स्लाइड कैसी होती है। ये होती है ग्लास स्लाइड। ब्लड टेस्टिंग भी हम ग्लास स्लाइड में ही करते हैं। ठीक है,
तो ग्लास स्लाइड में हमने क्या रखा, ऑनियन पील, ऑनियन की एक झिल्ली रख दी। ओके, अब इसकी हम करते स्टैनिंग, स्टैनिंग के लिए यूज हम करते सॉल्यूशन, और उस स्टैनिंग सॉल्यूशन 1 या 2 ड्रॉप्स इस ग्लास स्लाइड में रख देंगे। और इसके बाद हम रखेंगे कवर स्लिप, कवर स्लिप होती है कांच की, और इसके बाद हम इसे ऑब्जर्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। और वहाँ पे जब माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं तो वहाँ पे कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होते हैं, एंड दिस कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर इट इज़ नॉन एज सेल, इसे हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। आपको पता होगा सेल क्या होता है, इट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, एंड इट इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब आपकी बॉडी की फंडामेंटल, बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। ओके, और अपने डाउट बताते रहिए कि किस टॉपिक में आपको डाउट हो रहा है या कौन सा टॉपिक आपको क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। आपके चैप्टर कितने कंप्लीट हुए, 3 चैप्टर। फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, चैप्टर नंबर 2 टिश्यू, चैप्टर नंबर 3 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड चैप्टर नंबर 4 व्हाई डू वी फॉल इल। वाई डू वी फॉल इल में आपने स्टडी किया हुआ डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज़, और डिसीज़ जो स्प्रेड होती है एज अ मीडियम ऑफ एयर, वाटर, सॉइल, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ओके, देन इसमें डिफरेंट डिसीज़ भी आपने स्टडी किया है, लाइक टाइफाइड। टाइफाइड क्या होता है, बैक्टीरिया डिसीज़। कॉमन कोल्ड इट इज़ द वायरस डिसीज़। कुछ प्रोटोजोआ डिसीज़ होती है। प्रोटोजोआ डिसीज़ में क्या आ जाएगा, मलेरिया डिसीज़। मलेरिया इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ डिसीज़। देन एज द अमीबिक डिसेंट्री, तो अमीबिक डिसेंट्री, ये अमीबिक डिसेंट्री किस में आएगा बताइए, ये भी प्रोटोजोआ डिसीज़ में आ जाएगा। और इसी में आपने स्टडी किया होगा एड्स। एड्स डिसीज़ स्प्रेड होती है विद द हेल्प ऑफ HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। मीन्स आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है उसको कम कर देगा, और यदि बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम वीक है तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी में कोई ना कोई डिसीज़ ईजिली हो सकती है। तो सबसे मेन फैक्ट होता कि पर्सन की बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यदि पर्सन का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो पर्सन क्या बेटर फील करेगा, बट यदि इम्यून सिस्टम वीक है तो उस कंडीशन में क्या हो सकती है, डिफरेंट प्रॉब्लम। तो मे बी नेसेसरी एज द इम्यून सिस्टम बिकम स्ट्रॉन्ग। ओके, तो आज हम आपको बायो लैब लाए हैं, तो आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट्स कीजिए और अपने डाउट बताते रहिए कि हाँ कौन सा डाउट है। और नेक्स्ट टर्म में हम आपको बताएं स्लाइड हम कैसे बनाते हैं। आंसू से मैंने आपको स्पेसीमैन बताया, इन सबको हम स्पेसीमैन बोलते हैं। स्पेसीमैन को हम क्या करते हैं, कांच में बंद कर देते हैं, उसे पूरा पैक कर देते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में एक आंसर देना है, जो स्पेसीमैन हम सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, इस सॉल्यूशन क्या होता है। देखते हैं कौन सा स्टूडेंट आंसर सही देता है। ठीक है, स्पेसीमैन में किस प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन का हम यूज़ कर रहे हैं जिससे एनिमल की बॉडी बेकार नहीं होती है, उस सॉल्यूशन का नाम बताना। ओके, और यहाँ पे जो फाइलम है, फाइलम कौन कौन से स्टडी किए थे, पहला प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सीलेंटेटा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा। हम लोग क्या कॉर्डेटा है, कॉर्डेट्स में आते हैं। और कॉर्डेट का फीचर आपने स्टडी किया, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट एंड गिल स्लिट्स प्रेजेंट। इट्स द फीचर ऑफ कॉर्डेट। एक फीचर किसके, कॉर्डेट आ गया। ओके, देन नॉन कॉर्डेट्स। अभी तक जो आपने फाइलम स्टडी किए, पॉरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा, दीज आर नॉन कॉर्डेट। और कॉर्डेट में क्या था, पाइसेज एंड टेट्रापोडा। पाइसेज में क्या आती है, फिश आती है, रियल फिश। और टेट्रापोडा में क्या है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, मिमिलिया।
और मेमिलिया को क्लासिफाइड किया प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। ओके गाइस, स्टडी कीजिए और कमेंट्स भी देते रहिए जहां आपको डाउट है। और यूट्यूब में आपको कमेंट्स में देना है कि इसमें हम किस सॉल्यूशन का यूज़ कर रहे हैं, किस प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन का यूज करते हैं, किसको, एनिमल को कंजर्व करने में। ओके, नेक्स्ट टाइम हम आपको फिर लैब लाएंगे और उसमें हम आपको स्लाइड बनाना बताएं कैसे। उसमें हम स्लाइड बनाएंगे, जिससे अब जब स्लाइड बनाई जाएगी आप उसे देखिए, स्लाइड इस तरीके से बनाई जाती है। तो जब भी आप स्कूल आते हैं तो आपसे हम स्लाइड बनवाएंगे। ओके, थैंक यू।